गाजा में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, म्यांमार में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, क्या हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के साथ वैसा ही जुल्म जबर हो रहा है? The modern Middle East is a region troubled by war, terrorism, weak and failed states, and civil unrest. आखिर क्यों दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अपनी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किए हैं। केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, मनीष सिसोदिया को भी देना चाहिए, क्योंकि फ्री का लालच उन्होंने बहुत दे दिया पब्लिक को। अब वो पागल नहीं बना सकती पब्लिक को। आइए दोस्तों, इन मसलों पे थोड़ा तफसीलन बात करें। देखिए, एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है एक सिंगल ट्वीट की वजह से। देखिए, ये बात है 16 सितंबर की, जब ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के ही नहीं पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की शिया कम्युनिटी है, उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं जो इस्लाम के दुश्मन है वो मुसलमानों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आपस में। अब ये ट्वीट कंट्रोवर्शियल कैसे बना? देखिए, यहां तक तो ये ट्वीट ठीक था, डिस्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, लेकिन आगे इस ट्वीट में जो लिखा हुआ है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। खामनाई साहब कहते हैं जो सफरिंग्स, जो जुल्म जबर गाजा के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, म्यांमार के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, वैसा ही इंडिया के मुसलमानों के साथ हो रहा है। मतलब इस ट्वीट में इंडिया को ऑपरेसर, एक जालिम के तौर पर हाईलाइट किया गया है। अगर 2019 की बात करें, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, तो खामनाई साहब ने इस बात पर भी अपोज किया था, एक कंसर्न जताया था कश्मीर के मुसलमानों के लिए। फिर 2020 के इस ट्वीट को देखिए, जहां पे खामनाई साहब कहते हैं एक्सट्रीम हिंदू जो इंडिया में मुसलमानों पे ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया को उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन अब 2024 में जहां ईरान इंडिया में रोड शोज कर रहा है, इंडियन उसको अपनी कंट्री में दावत दे रहा है, ये कह के ईरान इज सेफ। इतने हेल्दी रिलेशन होने के बावजूद आखिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों सामने आया? क्या जो गाजा में इसराइल अभी मसैकर या कत्लो गारत कर रहा है, इसराइल का इस बीच इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए 10,000 इंडियन वर्कर्स को रिक्रूट करना, या जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी इंडिया में चल रही है, जो कि एक कंट्री का डिसीजन होता है अपने लोगों के लिए, अब सही है या गलत, लेकिन इन मसाइलों को शायद अपने दिमाग में रख के ऐसा स्टेटमेंट देना इंडिया और ईरान के रिलेशन के बीच एक दरार पैदा कर सकती है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रांगली अपोज किया, इसे अनएक्सेप्टेबल कहा। अब इस पर और क्या अपडेट्स आएंगी वो तो आपको पीएनएन पर पता चल ही जाएगा, लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। अब सवाल यहां पर यही नहीं है कि आखिर उन्होंने रिजाइन किया क्यों, सवाल यह भी है कि अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का यह स्टेटमेंट तब सामने आया जब 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी करप्शन केस में बेल दे दी। ईडी और सीबीआई ने कई सारे लोगों को इस मसले में अरेस्ट किया था, जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, और आखिर में 21 मार्च यानी 6 महीने बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन इतना बड़ा केस होने के बावजूद, इतना ज्यादा टाइम लेने के बावजूद ईडी या सीबीआई कुछ खास सबूत पेश नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर तमाचा तब मारा जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अरविंद केजरीवाल को कैद में रखना आजादी से नाइंसाफी है। दूसरी तरफ जस्टिस उज्जवल भुयन ने कहा सीबीआई का केजरीवाल को अरेस्ट करना अनजस्टिफाइड है। अब जब बेल मिल गई है तो केजरीवाल साहब अब रिजाइन क्यों कर रहे हैं, ये कह के कि जब तक दिल्ली के लोग उन्हें क्लियर चिट नहीं देते थे, जब तक दिल्ली के लोगों में ये क्लियर नहीं हो जाता कि वो बेगुनाह है, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। ये एक साइकोलॉजी है, जब एक इंसान अपने ऐशो आराम को छोड़ देता है, अपने तख्त और ताकत को छोड़ देता है, तो लोगों के दिलो दिमाग में एक अच्छी इमेज बन जाती है उस इंसान के लिए। कई इसी इमेज का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी हरियाणा के इलेक्शंस में तो नहीं कर रही, तभी तो बीजेपी और कांग्रेस ने इनकी रेजिग्नेशन पे कहा ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, आने वाले दिनों में वो पता तो चल ही जाएगा, लेकिन द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर को आज चूज करेंगे, और आतिशी अब दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनेगी अरविंद केजरीवाल साहब के रेजिग्नेशन के बाद। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात की खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।